नमस्ते वंस अगेन वेलकम इन दिस एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स। इस लेक्चर में है हम लोग लेक्चर नंबर 7 में, और इसके अंदर हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कॉटलिन के अंदर। इसका नाम है हमारा फंक्शंस। फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फंक्शन की अगर बात की जाए कि फंक्शन को इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो फंक्शन का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग तब करते हैं जब अगर हमको अपने प्रोग्राम को बहुत ही नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर हमको अपना प्रोग्राम रखना है, तो हम लोग हमेशा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब आपने मान लीजिए, इस सबसे एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। लाइक मान लीजिए आपने एक एरिया ऑफ सर्किल का एक फंक्शन बनाया। तो अब आप लोग ने जो भी, अब आपको कभी भी अगर एरिया ऑफ सर्किल निकालना है किसी भी रेडियस का, वो रेडियस 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो आपको अगर कभी भी एरिया निकालना है किसी पर्टिकुलर रेडियस के लिए, तो आप लोग उस एरिया वाले फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। और कॉल करने पर ही हमारा जो भी फंक्शन का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता है। तो यू कैन पास, अब क्या है, आप रेडियस जो है उस एरिया वाले फंक्शन को रेडियस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो वो जो रेडियस जो पास कर रहे हैं, यानी कि जो टूल या डेटा जो फंक्शन को आप पास कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे वो एरिया कैलकुलेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। जो भी आप वैल्यू अपने फंक्शन को पास करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। वो अब ये पैरामीटर किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2-3 पैरामीटर। अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। अब फंक्शन जो है किसी भी, हमने आप लोगों को बताया कि फंक्शंस की मदद से हम लोग किसी भी टाइप का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया वॉल्यूम का, कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको निकाल के दे रहा है। तो आप किसी भी एज लेंथ के लिए उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो 2 के लिए भेजा तो वो 2 एज लेंथ लेके क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल देगा, मतलब 2 × 2 × 2 8 निकाल देगा। फिर 3 के लिए भी आपको अभी भी मतलब करना है, आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यानी कि वो एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट एक्शन इज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो फंक्शन अगर कभी भी सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करा जाता है, तब हम लोग उसी फंक्शन को क्या बोल देते हैं, मेथड्स बोला जाता है। तब हम लोग उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, मेथड्स बोलते हैं। अब देखिए किस हिसाब से कॉटलिन के अंदर फंक्शन को लिखते हैं। जहां तक ऐप डेवलपमेंट कंसर्न है, बहुत ज्यादा फंक्शन का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब फंक्शन अगर आपको आता नहीं है तो आप लोग बैकएंड ऐप का नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन आपको लिखना आना चाहिए कॉटलिन के अंदर। तो ये कुछ हमारा सिंटैक्स है, समझिएगा। आपको अगर कोई भी कॉटलिन के अंदर फंक्शन लिखना है, सबसे पहले आप फन कीवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने फन कीवर्ड लिखना है, एज इट इज फन स्मॉल से शुरू होगा। फिर आप फंक्शन नेम लिखेंगे। अब फंक्शन नेम की बात अगर देखिए करे जाए, तो फंक्शन नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। आप कभी भी ऐसा फंक्शन का नेम नहीं रख सकते हैं जिसमें आपकी स्पेस प्रेजेंट हो, उस टाइप का फंक्शन नेम नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि फंक्शन नेम का पहला जो लेटर होगा वो कभी भी अपर केस में नहीं हो सकता है। फंक्शन नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। दूसरा आप चीज समझिए, हमने अभी आप लोगों को बताया था कि पैरामीटर्स पास करते हैं, यानी वो वैल्यूज कुछ पास करेंगे, यानी डेटा हम लोग अपने फंक्शन को पास करेंगे जिसकी मदद से हमारा फंक्शन हमको रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, पैरामीटर्स का दूसरा नाम आर्ग्यूमेंट भी है। अब पहला आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, फिर हम लोग उसका टाइप लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी वेरिएबल पास कर रहे हैं, फिर उसका हम लोगों ने टाइप लिखा। फिर दूसरा वेरिएबल, अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको आ जाएगा। दूसरी चीज, एक खास बात समझिएगा कॉटलिन के अंदर, यहां पर एक रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप, मान लीजिए अगर इस फंक्शन का मैंने रिटर्न टाइप इंट लिख दिया है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न करके देगा। एक और बात समझिएगा रिटर्न टाइप के बारे में, फंक्शन एक बार में एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। दूसरी बात याद रखिएगा, जिस टाइप का रिटर्न टाइप है हमारे फंक्शन का, उस टाइप की ही वैल्यू फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा। अगर मतलब एग्जाम्पल, अगर आपका फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट, तो आप यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, तब एरर आ जाएगी। यानी जिस टाइप का फंक्शन का डेटा टाइप है, फंक्शन उसी टाइप की वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई एक ऐसा फंक्शन हम बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते हैं। लाइक मतलब एक ऐसा है कि सिमिलर हम एक नेम सिंपल भेज रहे हैं, और वो जब हम फंक्शन को भेजे तो बस फंक्शन का काम है वो नेम प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता है, तब हम लोग यूनिट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब देखिए समझते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स आर द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट द फंक्शन रिक्वायर टू परफॉर्म द ऑपरेशन। अभी बताया था पैरामीटर्स भी उसका नाम है, यानी वो डेटा
जो हम लोग अपने फंक्शन को कॉलिंग करते टाइम भेजते हैं, उसी डेटा को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट, जिसकी मदद से हमारा फंक्शन परफॉर्म करके हमको रिजल्ट देता है। तो अब हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ ली हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, सिंटैक्स पढ़ लिया, कॉटलिन के अंदर किस हिसाब से फंक्शन लिखे जाते हैं, फंक्शन क्यों यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल मतलब कुछ कोड करके देखते हैं चल के अपने आइडिया के अंदर, तब हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप लोग, इंटेलिजेंट आइडिया मेरा ओपन हो गया। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये बनाना पहले के लेक्चर में अब हम लोग सीख चुके हैं। न्यू पे आके प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं फंक्शन। साथ साथ मेरे आप लोग भी कोड करते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाइए जितनी चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि हर लेक्चर में ये बात रिपीट करते हैं कि नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ पे न्यू विंडो में इसको ओपन करिए, वही सेम काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को समझना है, अब काम हम लोग क्या करते हैं। अब एक चीज समझिए, हमने आप लोगों को बहुत पहले मतलब थर्ड या फोर्थ लेक्चर में बताया था कि मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा किसी भी फंक्शन का एंट्री पॉइंट होता है। यानी हमारा कंपाइलर अगर बहुत सारी मान लीजिए 1 2 3 लाख का भी कोड लाइंस का अगर कोड लिखा है, एक 4 5 लाख लाइनों का भी अगर कोड लिखा है, तब भी आपका कंपाइलर जो होता है वो सबसे पहले मेन फंक्शन पे आता है। अब मेन फंक्शन से उसको जहां पर भी जाना होगा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सम। तो सबसे पहले क्रिएट करने के लिए फन लिखेंगे, कीवर्ड फन लिखा, फंक्शन का नाम लिखेंगे SUM, स्मॉल लेटर से ही लिखिएगा। फिर ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक का टाइप होगा इंट, फिर दूसरा पैरामीटर लिया b, यानी ये हमारे नंबर आएंगे, इसका भी मैं टाइप ले लेता हूँ इंट। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है इन दोनों को ऐड करेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर दो नंबर इंटीजर टाइप के तो उनको ऐड करने पे ऑब्वियसली इंटीजर आएगा, यानी फंक्शन हमारा इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने रिटर्न टाइप लगा दिया इंट। अब फंक्शन की बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी ओपन करने के लिए दो करली ब्रैकेट लगे, यानी आपका ये एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसमें होगा क्या, ये a प्लस बी की वैल्यू क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, c इक्वल्स टू निकाल लेंगे, where c इक्वल्स टू मैं निकालूंगा a प्लस बी, और सिंपली c को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब देखिए होगा क्या, ये बात समझिए। अगर अभी मैं आप लोगों को ये कोड रन करके एक बार दिखाऊं तो क्या कुछ हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये कोड बिल्कुल रन हो गया, कोई भी एरर नहीं, लेकिन कोई भी आउटपुट हमारे पास नहीं आया। अब क्योंकि हमारा फंक्शन बन गया, आप लोगों को लगना चाहिए कि आउटपुट इसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी चाहे फंक्शन बना, जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हुआ क्या कि जब आपने इस प्रोग्राम को अपने रन कराया तो कंपाइलर आपका सिंपली आएगा मेन फंक्शन में, वो तो इसमें आने वाला नहीं है, वो आएगा मेन, और मेन में उसने देखा खाली पड़ा तो कुछ होगा ही नहीं। यानी कि मेन फंक्शन में जब कंपाइलर आया है तो अब हमें बताना पड़ेगा कि आप सम फंक्शन को, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग करते हैं क्या, सम फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे, where c, बेसिकली हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, RURESULT, रिजल्ट मैंने लिखा, और ये रिजल्ट हमारा सम फंक्शन में मतलब सम से आ रहा है। तो SUM सम फंक्शन को हमने कॉल कराया। अब देखिएगा ये दो वैल्यू लेता है, यानी इसको दो डेटा चाहिए, डेटा के नाम पे दो वैल्यू लेगा, दोनों का टाइप कैसा होगा, इंटीजर टाइप की ही दोनों वैल्यूज लेगा। तो यानी मैंने एक मान लीजिए वैल्यू दे दी 12, और फिर हम मैंने दे दी 13। अब हमारे पास ये आ गया है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं इसी रिजल्ट को, तो प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग टेम्पलेट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा सा यूज करते हैं, यानी सम इज, और डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, तो डॉलर सिंबल, और रिजल्ट में हमारा स्टोर है, रिजल्ट वेरिएबल में रिजल्ट आने लगा, ये रिजल्ट लगा। अब अगर हम एग्जीक्यूट देखिए करेंगे, अब एक चीज समझिएगा, जब आप अब इस प्रोग्राम को अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो मेन फंक्शन में आएगा। मेन में आने के बाद वो आएगा इस लाइन पे, जब ये लाइन चलेगी तो कहेगा आप सम फंक्शन के पास जाइए, और सम फंक्शन को दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, एक
वैल्यू ए में दीजिएगा और एक वैल्यू दीजिएगा बी में। अब ये 12 और 13 लेके जाएगा सम के पास। जब ये सम के पास गया तो इसने 12 दे दिया ए को और बी को क्या दे दिया 13, यानी अब इस फंक्शन सम फंक्शन को वैल्यूज मिल गई। अब क्या होगा, रिटर्न वेर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को जोड़ा जाएगा 13 प्लस 12 हो जाएगा 25। वो सी में आएगा, वो क्या करेगा रिटर्न रिटर्न करेगा 25 और 25 लेके आएगा। 25 लेके आके किसको दे देगा, रिजल्ट को दे देगा। और फिर हमारा सिंपल ये लाइन चलेगी, सम इज रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में जो भी वैल्यू वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी सॉरी। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो सम इज 25 एज इट इज प्रिंट हो गया। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को फंक्शन किस हिसाब से काम करता है ये चीज समझ में आई होगी। एक एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा बेसिकली एक फंक्शन हम बनाते हैं जिसमें वो हमारा एरिया ऑफ सर्किल क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो फन, और हमने ले लिया एरिया, और ये फंक्शन जो है बेसिकली रेडियस हमारा लेगा। तो रेडियस मान ले रहे हैं हम आर में ले रहे हैं। अब ये आर जो है रेडियस जो है हमारा डबल टाइप का भी हो सकता है, यानी पॉइंट में भी रेडियस हमारा हो सकता है। अच्छा, अब अगर पॉइंट में है तो फंक्शन हमारी डेसिमल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है डबल। ये सारी चीजें डेटा टाइप वगैरह सब कुछ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं। तो आप अगर जंप करके बिल्कुल लेक्चर नंबर 7 में, पहला लेक्चर आप देख रहे हैं, बिल्कुल लेक्चर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए जाके पहले लेक्चर नंबर 1 से पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीजें सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज्ड है। अब एरिया ऑफ सर्किल सब बच्चों को पता होगा आई होप। तो वेर ए निकालेंगे, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर एस्ट्रिक आर, ये लगाया। और सिंपली इसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न, ये ए क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, अभी ये हमारा लाइन नहीं चलेगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो मेन के अंदर, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा है, तो एक बार हम अगर आपको दिखाएं तो अभी भी मेरा सम इज 25 से वही प्रिंट हो रहा है, यानी कि अभी ये लाइन चल ही नहीं रहा है। यानी हमको इस फंक्शन को क्या कराना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा। कॉल कराने के लिए सिंपल वेर एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू फंक्शन का, देखिए हमारे नेम क्या है, एरिया नाम है। तो ए आर ई एरिया लेंगे, और ये हमारा रेडियस लेता है जो कि एक डेसिमल टाइप की वैल्यू लेता है। हमने दे दिया इसको 12.3 दे दिया। अब ये हमारा एरिया, अब देखिए क्या हुआ, एरिया फंक्शन के पास ये जाएगा 12.3 लेके। ये 12.3 इसने आर को दे दिया। यहाँ पे 3.1 इंटू आर करा, वो जो भी आंसर आएगा वो ए में स्टोर करा, वो लेके ए लेके रिटर्न करके लेके आया। और वो ए जो भी आंसर रिजल्ट लेके आया वो इसको दे देगा, इस एरिया को दे देगा। यानी अब हमको बेसिकली इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट एलन, वही स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करेंगे। एरिया इज एज इट इज मुझे चाहिए। और अच्छा, वो एरिया मेरा पड़ा किसके अंदर है, वो एरिया मेरा पड़ा है एरिया वेरिएबल के अंदर। तो वो डॉलर लगाएंगे एरिया, ये एरिया लगाए, इस एरिया की बात करिए। अब अगर इसको देखिए, मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो शायद क्या 110% प्रिंट होगा, एरिया इज कैलकुलेट कर दिया गया। तो आई होप आप लोगों को फंक्शन के बारे में समझ में आया। मतलब कि अगर आपने फंक्शन लिखा है, फंक्शन को जब तक कि आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। फंक्शन कैसे बनता है ये आ गया होगा समझ में, फंक्शन का यूज क्या है ये आया होगा समझ में, फंक्शन कैसे कॉल होता है मेन फंक्शन के अंदर ये भी आया होगा समझ में। लेक्चर 7 में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़िए, रिवाइज करिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए, सेवा का मौका दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, कोई भी चीज़ नहीं आ रही समझ में। बाकी के टाइम जो भी मन हो वो करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, नोट्स बनाओ। मुलाकात करते हैं लेक्चर नंबर 8 में।